हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास तुम लोगों को सुनाने के लिए एक कहानी है आज। शायद से ये कहानी तुम्हारी है, आई डोंट नो। यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वंस यू रियलाइज दिस इज योर स्टोरी। एक बच्चा है, लेट अस अज्यूम उसका नाम जॉन है। वो एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये बच्चा मेरे पास आया और इस बच्चे ने मुझे बोला, मैम मेरी 3 प्रॉब्लम्स हैं और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ, तो मुझे सोल्यूशन दो कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इन तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करूं। तो मैंने जॉन को ऑब्जर्व किया, तो जॉन इज लाइक वेरी सुपर सीरियस अबाउट द एग्जाम। द एग्जाम मीन्स एवरीथिंग टू जॉन। जॉन wants to crack this in exam whatsoever, and he is ready to make every sacrifice that the situation might demand of during his journey, during his preparation journey for this exam. तो I was like, I'll definitely help you. क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो जॉन ने बोला कि मैम मेरी 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत अननेसेसरी थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं। एंड मैं आपको सच बताऊं तो मैं डेली बेसिस पे फाइट करता हूँ एक सिंगल थॉट से, जो मुझे ये बोलता है दैट आई एम नॉट केपेबल इनफ और मुझसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जॉन की ये है कि जॉन कभी कभी डे ड्रीमिंग भी करता है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचने लग जाता है और उस फ्यूचर में रहने लग जाता है जो अभी तक आया ही नहीं है, जो उसने दिमाग में बनाए हुए दैट दिस इज हाउ फ्यूचर इज सपोज टू लुक लाइक। वो उसके अंदर कभी कभी ज़्यादा कंज्यूम कर देता है, खुद को डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। और तीसरी प्रॉब्लम जॉन की ये है कि जॉन को लगता है कि उसके पास इनफ टाइम ही नहीं है। मतलब जॉन रोज ये गिन रहा है कि कितने दिन रहते हैं, वीक्स रहते हैं, मंथ्स रहते हैं टू क्रैक द एग्जाम, टू फॉर द एग्जामिनेशन डेट, है ना। डेली बेसिस पे काउंट कर रहा है और इसके दिमाग में ये है कि इसको अगर 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाए तो पता नहीं ये क्या ही किस तरीके से अपने मार्क्स के अंदर बूस्ट ले आएगा। जॉन को कभी नहीं लगता कि उसके पास इनफ टाइम है। तो जॉन ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई और जॉन ने सोल्यूशन पूछा। सो टू कम टू अ सोल्यूशन वी फर्स्ट नीड टू मेक एन ऑब्जर्वेशन। तो मैंने जॉन को ऑब्जर्व करके मैंने मेन कोर निकाला दैट द कोर, द कोर प्रॉब्लम हेयर is not what he thinks of himself or how much confidence he has or whatsoever. The main core problem is focus. So what is focus? Because I would need to explain this to John, ना, है ना। तो मैंने सोचा कि फोकस तो ब्रॉड टर्म है, तो इसको छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कैसे जॉन को समझाऊं कि फोकस क्या होता है। तो मैंने जॉन को बोला, जॉन देखो, ह्यूमन ब्रेन के अंदर टेंडेंसी है कि वो पीछे भी जा सकता है टाइम में, आगे भी जा सकता है टाइम में। तो फोकस बेसिकली, फोकस्ड होने का मतलब कि इस अनडिमांडिंग प्रेजेंट में प्रेजेंट होना। कि अगर तुम समुद्र ले लो, जिसके अंदर समुद्र की हर एक बूंद, हर एक थॉट है, हर एक पोटेंशियल थॉट है, आप उसमें से अपनी मन पसंदीदा बूंद को चुन रहे हैं एंड यू आर कंज्यूमिंग इट, और तुमने उसके ऊपर फोकस कर दिया। दैट इज फोकस। टू चूज वन थॉट और अ कपल ऑफ थॉट्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स दैट यू आर हैविंग और कैन हैव। तो जॉन ने मुझसे पूछा, हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प मी? बताओ, अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो मेरी मतलब इन 3 प्रॉब्लम्स का मुझे एग्जैक्ट सोल्यूशन बता दो। मैंने बोला ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो देखो, अगर तुम लोगों में से कोई किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई डोंट नो, अगर तुम में से कोई किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो ऐसा होता है ना समटाइम्स यार, इट गेट्स ना वेरी लोनली। लोनली एज इन कि आप कल भी इसी कमरे में थे, आज भी इसी कमरे में हो, अब तुमने कल भी इसी कमरे में रहना है ना। सेम बुकों के साथ रहना है, सेम तरीके की चीज़ें पढ़नी है, इट गेट्स बोरिंग। एंड मेजरली दी स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक अ वॉक। वाई? वॉक में ऐसा क्या है कि सिर्फ वॉक करने पे निकल जाएं तो उनकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम चली जाए। जब तुम वॉक के ऊपर निकलते हो ना, then you are observing the little things which you cannot observe while you are present in your room. Like you are on a walk, you are hearing the chirping of the birds, you are feeling the wind on your face, you are listening the cluttering of the leaves, you are watching puppies fight,
right? You are making observations and you are focused on them. Like when you are looking at the puppies fight, तो तुम्हारे साइड में क्या हो रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें सिर्फ वो दो तीन पपीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए और यू नो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए तुम्हें से वो नजर आ रही है. सो यू आर फोकस्ड एंड अल्टीमेटली वंस यू रिटर्न टू योर होम यू फील काम. और तुम फिर नोटिस करते हो कि तुम्हारा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लग रहा है और तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें वो ज़्यादा चीज़ें याद भी हो रही हैं. सो इज इट अबाउट द पपीज? मतलब क्या मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम पपीज ले आओ? नहीं. आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट. माई पॉइंट इज दैट to be to be present in this moment we need to be calm. So how do we be calm? By just picking one memory that we like or just picking one thought that we like. तो मैंने जॉन को एडवाइस किया कि आगे से कभी भी मान लो तुम्हारे दिमाग में ये आए कि तुम कर नहीं सकते, ये एग्ज़ाम बड़ा डिफिकल्ट है, तुमसे होगा नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ उस एक इंसिडेंट्स के बारे में सोचना जो तुम्हारी लाइफ में हुआ होगा जब तुमने सोचा था कि तुम वो भी नहीं कर पाओगे लेकिन तुमने कर दिया. या फिर आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैट वन कंसेप्ट और वन चैप्टर जहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए ना तो वो तुम उसको उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाल लोगे. तो मैंने जॉन को एडवाइस किया कि जॉन तुम सिर्फ ये चीज़ करना, इससे होगा क्या ना, जॉन विल फील काम. बस दैट इज इट. कि because John was having trouble with dealing with so many thoughts, I asked him to pick one thought and think about that thought, which is ultimately bringing calmness in John. And when John is calm, now John is not thinking about what could have happened or what will happen. अब जॉन सिंपली मोमेंट में प्रेजेंट है, सिंपली काम है. तो अब जॉन जब पढ़ रहा है तो जॉन को सारी चीज़ें समझ आ रही है, जॉन को सारी चीज़ें याद हो रही है. So number one point, if you are also having the same problem as John, whenever you feel distracted, notice that distraction. Okay, now you are being distracted and be distracted on purpose by a thought that you are fond of. Because when you are thinking about what you are fond of, you cannot possibly, you would not want to think about anything else. And that is how you are present in the moment. That is how you become calm. And that is when you can proceed with your work. So induce फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन. नंबर 2 पॉइंट, अचीवमेंट्स. अभी मैं तो अपने क्लासेस में ना बच्चों को बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, मैंने बहुत सिखाने की कोशिश की है हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू जस्ट सिंपली बी प्रेजेंट इन दी टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे. गौतम बुद्धा वाली स्टोरी कि बेसिकली गलती हम में से किसी की भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है कि तुम्हारी भी नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ परफॉर्मेंस बेस्ड सोसाइटी. वी आर कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएटेड, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, है ना. तो हमारी जब गोल बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा दूर वाला होता है ना, हम जब उसके ऊपर फोकस करते हैं तो ओवरवेलमिंग मुझे क्यों नहीं लगेगा, मुझे तो लगेगा. तो व्हाट इफ अगर मैं कंप्लीशन ऑफ 98 चैप्टर्स के बारे में ना सोच के अपने आप को एक आइडिया दूं. मैंने जॉन को ये चीज़ बोली कि जॉन व्हाट इफ अगर तुम 98 चैप्टर्स के बारे में ना सोच के अपने आप को एक आइडिया दे दो कि आज के दिन में तुम्हें क्या क्या कंप्लीट करना है, और फिर उसको भी भूल जाओ. रिमूव द गोल, कंप्लीटली रिमूव द गोल.